हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। तुम सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आई है एंड सीबीएसई ने ही अपडेट दिया है। एंड ये बोर्ड एग्जाम 2025 सिर्फ दो बोर्ड, मतलब दो बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, आई नो दैट थिंग, बट सिर्फ दो क्लासेस एग्जाम नहीं देने वाले हैं। मतलब क्लास 10th और 12th ही नहीं देंगे भाई, क्लास 9th 10th 11th 12th ये सारे लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं। एंड इंटरेस्टिंगली तुम्हें पता है सीबीएसई ने एक अपडेट लॉन्च करा है, न्यू पासिंग क्राइटेरिया, मतलब कि इस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि सीबीएसई यार हर चीजें चेंज करते जा रही है। जहां पे सिंगल बोर्ड एग्जाम होता था वहां पे डबल बोर्ड एग्जाम ला रही है, टू बोर्ड एग्जाम्स, ऐसा कुछ सीन हो गया क्लास 10th के लिए, ठीक है। एंड आप देखो यूनिक चीज ये है ना कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा यार, कितने में कितना मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए, चाहे वो क्लास 9th का स्टूडेंट हो, 10th का स्टूडेंट हो, 11th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो, दिमाग में ये सवाल आ जाता है, ठीक है। तो भाई टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, वो भी क्लियर करेंगे। लेकिन 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 मेरा नाम है अयन कुमार, आप लोग मुझे जानते नहीं हो, बट अगर आप चैनल में पहली बार आए तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे। तो सबसे पहले क्लास 9th की बात करूंगा एंड जितना भी सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला या जो भी अपडेट्स है सब बगल में दिखा रहा हूं, तो प्लीज सपोर्ट करना क्योंकि जेन्युइन वीडियो है। तो क्लास 9 के बारे में बात करूंगा, जो मैं यहां देख के पढ़ रहा हूं वो तुम्हारे बगल में लगा रहा हूं। क्लास 9 देखो, समझो सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया क्या है क्लास 9 का। 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से तुम्हें 33 मार्क्स लेना है। इन डेप्थ वे में समझाऊं तो बोर्ड एग्जाम जो होगा ना, बोर्ड मार्क्स, जो बोर्ड का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। इंटरनल चाहे जो स्कूल दे रहे हैं, टीचर्स दे रहे हैं, वो 20 मार्क्स का होता है। तो दोनों को जब ऐड करते हो तो 100 मार्क्स का पेपर निकल जाता है बोर्ड का। अब इन दोनों में से मिला करके तुम्हें 33 मार्क्स लेना है। ईजी, मतलब तुम अगर 13 नंबर भी थ्योरी में निकाल लेते हो और अगर स्कूल वाले 20 दे देते हैं तो तुम 33 मार्क्स ले आते हो। लेकिन बाई चांस एंड बाई बैड लक अगर तुम 31 32 लाते हो तो तुम सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, ठीक है। ये क्लैरिफाई करके रखना है। एंड मैं अभी क्लास 9th की बात कर रहा हूं, अब बात करता हूं क्लास 10th के बारे में। तो क्लास 10th का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्लास 9 से डिट्टो सेम है, मतलब सेम टू सेम है। यहां पे भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, 33 पासिंग मार्क्स होगा। बोर्ड एग्जाम जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। इंटरनल तुम्हें 20 मार्क्स मिलेगा, स्कूल टीचर्स जो देंगे वो वही बात है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके, इन दोनों पेपर्स के मिला करके मार्क्स तुम्हें 33 प्लस लाने हैं, तब तुम जाकर के उस सब्जेक्ट में पास होगे। एंड अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें वापस से फिर पेपर देना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। अब बात करूंगा क्लास 11th एंड 12th की, दोनों के पासिंग क्राइटेरिया इज क्रेजी। क्लास 9th और 10th वाले सुन के थोड़ा सा उदास होंगे कि इनको तो भाई थोड़ा आसान दे दिया, बट ऐसा बात नहीं है। वो लोग भी क्लास 9th और 10th से गुजरे हुए हैं, तो टेंशन मत लो, ठीक है। क्लास 11th की बात करूं, क्लास 11th का भी मैंने बगल में लगा लिया है। और हाँ, एक चीज़ मैं अपडेट देना चाहूँगा कि अगर तुम्हें ये सारे चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना एज पर तुम्हारे क्लास के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तुम क्लास 9th पे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, 10th 11th 12th तुम लोग भी ले सकते हो। क्लास 11th का जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, बोर्ड एग्जाम जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। पासिंग मार्क्स 26 होगा, मतलब तुम्हें 26 मार्क्स लाना है तो तुम पास हो जाओगे। इवन बोर्ड एग्जाम का मार्क्स अगर कहीं पे 11th में 70 मार्क्स का पेपर है तो वहाँ पे 23 मार्क्स लाना होगा और वहाँ पे तुम पास हो जाओगे। अब बात करता हूँ क्लास 12th की, तो यहाँ पे 11th और 12th का सेम है, जैसे 9 10th का सेम था वैसे यहाँ पे 11th और 12th का सेम है। बोर्ड एग्जाम अगर 80 मार्क्स का होगा तो पासिंग मार्क्स 26 लाना होगा, और अगर 70 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा तो 23 लाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं सीबीएसई के सर्कुलर से देख करके बता रहा हूँ और वो सारी चीज़ें तुम्हें बगल में भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुम समझ गए तुम्हारा इस बार का न्यू पॉलिसी ऑफ पासिंग क्राइटेरिया क्या है 2025 के थ्रू में। वेल अब थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यार सीबीएसई इस बार दो बोर्ड एग्जाम करने वाली है, दैट इज यूनिक थिंग, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। सिंगल बोर्ड देते आ रहे थे हम लोग, ठीक है। एंड फिर अगर कोई सब्जेक्ट में फेल होता था तो कंपार्टमेंट लग जाता था, बट तुम्हें दो चांस मिल रहे हैं। तो तुम में से कितने लोग नर्वस हो अबाउट योर बोर्ड एग्जाम, एंड इवन कैसा फील हो रहा है कि तुम दो बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, दैट इज समथिंग यूनिक, ठीक है, जो तुम फील आउट कर रहे होगे मेरे हिसाब से। तो कैसा फील हो रहा है एंड ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा तुम्हें। मुझे पता है ये बातें पुरानी हो चुकी है, बट पुराना तुम करते हो, बातें को पुरानी तुम करते हो, बट तुम मुझे कमेंट पे बताओ कि तुम्हें